अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की प्रॉपर प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास इस सेकेंड ईयर की कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइड किया गया है इसको दो पार्ट्स के अंदर, उसमें पहले पार्ट्स के अंदर क्या है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या है। तो चलिए पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि इस बुक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ पेपर पैटर्न, या फिर आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इस बुक के अंदर कितने पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो पेपर पैटर्न को भी इसमें ही डिस्कस कर लेंगे हम। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, हमारे पास इस बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो आपके पास एम एस एक्सेस का है, ठीक है। इसमें एम एस एक्सेस के अंदर आपके पास जो चैप्टर मौजूद हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक है, जिसको हम दूसरा नाम जो है वो डेटाबेस का भी देते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेकंड नेम के तौर पे डेटाबेस जो है वो यूज होता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पास पहले 7 चैप्टर हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 35% जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों 35% क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपके पास आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। तो उसमें जो एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें आपको पता है कि आपके पास टोटल जो है वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 9। उनमें से आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? उनमें से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। जो आपके पास किन चैप्टर्स में से आएंगे? वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो आएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा, ठीक है, वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, ठीक है। उसमें टोटल जो है वो आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे। उन 9 क्वेश्चंस में से आपने जो है वो कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 6 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और इसी तरह एक चीज आप याद रखिएगा, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके पास जो टोटल दो क्वेश्चन होंगे जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक आएंगे, ठीक है। ये बेटे आपने याद रखना है, ठीक है। और दो क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन है वो लाजमी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एम एस एक्सेस के बारे में बताया, ठीक है। एम एस एक्सेस में आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो एम एस एक्सेस वाला जो पोर्शन है वो शामिल है। उसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पोर्शन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, ठीक है। उसमें आपके पास 9 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। और वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो आएंगे। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा, इधर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। टोटल आपको दो क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग, ठीक है। वो आपने उनमें से एक दो में से एक मस्ट करना है, ठीक है। वो भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक आएगा। अब अगले जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में आपके पास जो है वो शॉर्ट बनेंगे, किस चैप्टर में से आपके पास लॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ जो है वो इतना सा ही माइंड में रखें कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा, ठीक है। उस एक शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपने 6 करने हैं। ऐसे ही वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जो चैप्टर्स होंगे उनमें से टोटल दो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही बाकी जो चैप्टर हैं, ठीक है, जो आपका सी लैंग्वेज है, ठीक है, दो पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक पोर्शन जो है वो आपका एम एस एक्सेस का है, दूसरा पोर्शन जो है वो आपका सी लैंग्वेज का है, जो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक जो है वो शामिल है, ठीक है, जिसको आप सी लैंग्वेज का नाम देते हैं। और ये आपका बाकी रिमेनिंग जो है वो 65% आपका पेपर जो है वो सी लैंग्वेज में से आता है। इसीलिए मोस्टली टीचर्स जो हैं वो आपको चैप्टर नंबर 8 से ही स्टार्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पेपर जो है वो आपके पास सी लैंग्वेज में से आता है।
इसका कैसे पेपर पैटर्न होगा, इसका पेपर पैटर्न ऐसे होगा कि इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के दो पोर्शन होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल कितने पोर्शन होंगे यहाँ पे आपके पास, दो होंगे, ठीक है। पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन वही सेम सिनेरियो होगा, टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जो आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं, जो 8 से लेके 14 तक होंगे। ऐसे ही एक और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपके पास ऐसे ही जो है दूसरे पोर्शन के अंदर भी 9 टोटल क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, जो चैप्टर नंबर आपके पास 8 से लेके 14 तक आएंगे, ठीक है बेटे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। दो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे सी लैंग्वेज में से, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने उनमें से जो है वो 6 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनमें से लाजमी 2 अटेम्प्ट आपने करने हैं, ठीक है, 2 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो किधर से आएंगे, जो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 65% ऐसे बनेगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा, ये याद रखिएगा, एक ही पेपर के अंदर आपके पास दो पोर्शन होंगे। एक आपके पास MS एक्सेस का होगा बेटे, जिसमें आपके पास याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन होगा, 9 क्वेश्चन टोटल होंगे, 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दो होंगे, इनमें से एक लाजमी आप अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इधर से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें या इधर से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और इधर से आप एक कर लें, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। अगर उन्होंने बताया कि दो में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, तो आपने इस पोर्शन में से MS एक्सेस वाले पोर्शन में से आप एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। और सी लैंग्वेज में क्या होगा, सी लैंग्वेज के टोटल उन्होंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बेटे ये एक छोटा सा पेपर पैटर्न के हवाले से जो है वो मैंने आपको गाइडेंस दी है, ताकि आप जब तैयारी करें तो आपके माइंड में हो कि भाई सी लैंग्वेज 8 से 14 तक है, MS एक्सेस जिसको डेटाबेस का नाम दिया जा रहा है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक है। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से ही हम स्टार्ट करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, ठीक है बेटे। इसमें आपका, मैंने आपको पहले बताया, 65% जो आपका पेपर होगा वो इधर से ही आएगा। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल प्रॉपरली इसको समझेंगे, ताकि इन लेक्चर्स की जो है वो हमें बड़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रोग्राम, के प्रोग्राम क्या होता है ये हाईलाइट कर लें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें इसकी डेफिनेशन देखें जरा। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, एक बड़े अच्छे तरीके से दी गई हुई इंस्ट्रक्शंस, हदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सॉफ्टवेयर की। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। आप वो भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि जो हदायत आप बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास प्रोग्राम कहलाता है। जितने भी टास्क होते हैं जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको कौन कम कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है, वही कंट्रोल कर रहा होता है। और जितने भी प्रोग्राम्स जो लिखे जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसा पर्सन, अब यहाँ पे देखें जरा, थोड़ा सा उसने सेपरेट जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। अ पर्सन हु डिवेल्प प्रोग्राम, ऐसा पर्सन जो सॉफ्टवेयर को बनाता है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही वर्ड है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो भी हमारे पास सेम चीज़ है, प्रोग्राम जो है वो भी हमारे पास सेम ही चीज़ है। तो ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम को डिवेल्प करता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं प्रोग्रामर का। ऐसा पर्सन जो सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करता है उसको हम नाम देंगे प्रोग्रामर का। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की एग्जांपल है। अडोब फोटोशॉप जो है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की एग्जांपल है। स्काइप है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाते हैं। उनको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली इस चीज को बोला जाता है जिसकी मदद से आप जो है वो कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार कर सकें। ठीक है, अब मैं बेटे अगर प्रोग्राम बोलूंगा तो आपने समझना है कि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड कहता है जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास सेट ऑफ वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करने के लिए? ताकि आप कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम जो है वो लिख सकें। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन किसके दरमियान? आपके दरमियान और आपके कंप्यूटर के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तैयार की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। इस जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखा जाता है। और एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, कहते हैं इसको हम सिंटैक्स का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इतनी डेफिनेशन भी इसके 2-3 पॉइंट्स कर लें तो इनफ होगा। ठीक है, मैक्सिमम कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। कहते हैं इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपने उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से आपको जो है वो प्रॉपर बताया गया, सिंटैक्स जिस तरह का आपको बताया गया। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, आपको बताया गया है। आगे जाके हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को लिखना है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके पास आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से आप जो है वो प्रोग्राम लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्जी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है और फिर उसके बिहाफ पे एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिवेल्प करता है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपके पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। एक होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, एक आपके पास होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपको पिक्चर से समझ आ रही होगी कि देखें लो लेवल लैंग्वेज किसके नजदीक है, कंप्यूटर के नजदीक है, और किससे दूर है, इंसान से दूर है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, आगे इसकी दो टाइप्स भी हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में बता दिया गया है कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, और दूर होती है किन से? इंसानों से, ह्यूमन लैंग्वेज से। दो टाइप्स हैं इसकी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये हमने बहुत ब्रीफली जो है वो डिस्कस भी किया हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस जो आप बाइनरी फॉर्म में देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में आती हैं। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, और ये नेटिव लैंग्वेज भी है। नेटिव लैंग्वेज किसको बोला जाता है? देखें, आप और मैं अगर बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी भी नेटिव जुबान है, मेरी भी नेटिव जुबान है। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ। ऐसे ही कंप्यूटर की जो नेटिव जुबान है, जो कंप्यूटर को सबसे पहले जो है वो समझ आती है, वो बाइनरी फॉर्म होती है। इसके अंदर जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, कंप्यूटर की जुबान में जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो आपका कंप्यूटर उसको बहुत तेजी के साथ फास्ट एग्जीक्यूट करता है, और इसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, आगे जाके हम ट्रांसलेटर भी देखेंगे। उसके बाद है मशीन इंडिपेंडेंट। क्या होता है मशीन इंडिपेंडेंट? का मतलब यह है कि ये जब आप लिखते हो ना, ठीक है, ये किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपने मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर भी जो है वो रन कर सकते हो। इसको अंडरस्टैंड करना और इसको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है इंसानों के लिए। कंप्यूटर के लिए ये बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए इसको सीखना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये एक चीज याद रखिएगा, बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके ऊपर जब आपने कोई प्रोग्राम लिखना है या लिखे हुए प्रोग्राम को जब आपने एडिट करना है तो उस पर आपका जो है वो अच्छा खासा टाइम जो है वो लग सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी टाइप जो है वो आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये आपने याद रखना है, ये लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है, और एक स्टेप हायर होती है किससे? मशीन लैंग्वेज से। ठीक है, इसमें जितने भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स में देते हैं। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में नहीं देते। ठीक है, और इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं निमोनिक्स का। ठीक है, एब्रीवेशन है। ठीक है, निमोनिक्स है, इसको आपने पढ़ना ऐसे है, एम जो है वो साइलेंट हो जाएगा। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसमें निमोनिक्स की? ऐड है, मूव है, मल्ड है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इतना इनफ होगा, इतना भी अगर आप आगे भी करना चाहते हैं तो ठीक है। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, आसान है मशीन लैंग्वेज की निस्बत।
और मोस्टली यूज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज में, इसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं किया जाता कंप्यूटर के ऊपर, इसके लिए हमें जो है वो ट्रांसलेटर की, असेंबलर की ज़रूरत होती है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे ट्रांसलेटर क्या होता है, किस तरह से जो है वो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटे इसकी जो दूसरी टाइप है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज होती है, इंसानों के करीब होती है। क्यों इंसानों के करीब होती है? क्योंकि ये इंसानों को समझ आती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, वो कंप्यूटर के नज़दीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों को समझ आती है, इंसानों के नज़दीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिमिलर होती हैं, किसकी तरह? इंग्लिश की तरह, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। जैसे इनपुट लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो बड़ी आसानी से, इजी टू अंडरस्टैंड। ये मेन पॉइंट है इसका कि हाई लेवल लैंग्वेज को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड किया जाता है। और इसके ऑन सेट ऑफ रूल हैं, इसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, इसका जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सिंटैक्स का। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो आपने लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक लिखनी होती है। ठीक है, अब देखें जब लो लेवल लैंग्वेज थी तो उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था। लेकिन यहाँ पे जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाएगी तो यहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ट्रांसलेटर की। सेपरेट ट्रांसलेटर होगा हर लैंग्वेज के लिए। ट्रांसलेटर जो है वो इंडिकेट करेगा कि भाई एरर जो है वो आपका कहाँ पे है। और आ प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एरर नहीं होना चाहिए उसमें। जब उसमें एरर नहीं होगा देन उसको आप 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का हमारा ये जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स जो है वो भी देख लें। ठीक है, सी लैंग्वेज की जो टाइप्स हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, बेसिक है और कोवाल है। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका जो है वो आंसर करूँगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि काइंडली ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो है वो ये वीडियो जाए। और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।